नाजरीन, मलेशिया अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज बात करने वाले हैं हम हिंद के सुल्तान ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जिन्होंने दाग बदल डाली थी हिंदुस्तान की। आज हम जानेंगे इनके तमाम जिंदगी के हाल और तमाम फतूहात के बारे में कि आखिर कैसे थे बाबर, क्योंकि इनके बारे में हम बचपन से पढ़ते और इल्म हासिल करते हुए आ रहे हैं, मगर कुछ ऐसा जो ज़हीरुद्दीन के लक़ब का बाइस था। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्टाज। मुगल सल्तनत के सुल्तान का वजूद रखने वाले बाबर ने हिंद में कई अरसे तक हुकूमत की। मुगलों ने हिंद में लगभग 300 अरसे तक हुकूमत तामीर की। अपने वालिद साहब के अचानक इंतकाल के बाद बाबर ने सिर्फ 12 साल की उम्र में वालिद साहब के काम को अंजाम दिया। उन्होंने तुर्किस्तान के फरगना इलाके को हासिल कर उसके सुल्तान बन गए। बचपन से ही बाबर बहुत जुनूनी और अक्लमंद थे। वे अपने इंतकाम को हमेशा ध्यान में रखते थे। बाबर अपने आप को चंगेज खान के खानदान का बताते थे। चंगेज खान उनकी वालिदा की तरफा के आल से थी। तैमूर के बादशाह चुगताई तुर्क उनके वालिद साहब के आल घराने में से थे। बाबर के खून में दो अजीम जंगजुओं का खून था। यही वजह है कि बाबर एक अजीम जंगजू थे। कम उम्र से ही बाबर जंग के मैदान में उतर आए थे। उन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत जंग फसाद देखा था। हमने जाना कि कैसे बाबर की शख्सियत थी, मगर अब हम ये जानेंगे कि बाबर की जिंदगी के शुरुआती हाल आखिर किस तरह से गुजरे, किन चीजों का सामना उन्होंने एक बहादुर जंगजू के जैसे संभाला। देखिए ये रिपोर्ट में। बाबर पर अपने खानदान की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। अपने गुजरे इलाके फरगना को तो वो फतह कर चुके थे, लेकिन ज्यादा दिन तक वहां हुकूमत नहीं कर पाए। वे इसे चंद रोज बाद हार गए, जिसके बाद उन्हें काफी मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ा और उन्होंने बहुत मुश्किल से जिंदगी को संभाला। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी उनके कुछ वफादारों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब उनके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फायदा बाबर ने उठाया और वे 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को फतह कर गए। इसके साथ ही उन्होंने अपना पहला इलाका फरगना व समरकंद को भी हासिल कर लिया। बाबर की 11 ज़ौजें थीं, जिससे उनको 20 आल औलादे नसीब हुई। बाबर के पहले पिसर हुमायूं थे, जिसे उन्होंने अपना जानशीन बनाया था। रुक करते हैं अब अहम मुद्दे की ओर कि आखिर बाबर का हिंद की ओर हिजरत करने का मकसद आखिर क्या था। कैसे आए थे ज़हीरुद्दीन बाबर हिंद की सरजमी पर। देखिए ये रिपोर्ट। दरमियानी एशिया में जब बाबर अपनी सल्तनत नहीं फैला पाए, तब उनकी नजर हिंद पर हुई। उस वक्त हिंद की सियासी मौजूदगी बाबर को अपनी सल्तनत फैलाने के लिए सही लग रही थी। उस वक्त दिल्ली के सुल्तान बहुत सी जंग हार चुके थे, जिस वजह से बंटवारे की हालत हासिल हो गई थी। हिंद के शुमाली हिस्से में कुछ इलाके अफगान और राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के इलाके आजाद थे, जो अफगानी और राजपूतों के हिस्से में नहीं आते थे। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था, एक काबिल सुल्तान नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत गैर मुतमईन थे। इब्राहिम के एक चचा आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए खास दावेदार थे, बाबर को जानते थे।
तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को हिंद आने का खत भेजा। बाबर को ये दावत बहुत पसंद आई, उसे ये अपने फायदे की बात लगी और वह अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए दिल्ली आ गए। मशहूर जंग पानीपत का नाम सुनते ही जहन में ज़हीरुद्दीन की झलक मालूम होने लगती है। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्टाज के जरिए जंग पानीपत के बारे में कि कैसे बाबर को दावत दी गई इस जंग के लिए और क्यों। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की जंग के लिए बुलाया था। बाबर ने जंग में जाने से पहले 4 बार पूरी तहकीकात की थी। इसी दौरान कुछ जलाल में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में हमला करने के लिए बुलाया। मेवाड़ के बादशाह राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम से पुरानी दुश्मनी थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को जंग के लिए कहा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की इस जंग को फतहयाब हुए। अपने को हारता देख इस जंग में इब्राहिम लोदी ने खुद को मार दिया। सबको ये लगा कि बाबर इस लड़ाई के बाद हिंद छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने हिंद में ही अपनी सल्तनत फैलाने की ठान ली। हिंद की तारीख में बाबर की फतह पानीपत की पहली वो फतह कहलाती है और दिल्ली की भी ये फतह मानी गई है। इस फतह ने हिंद की सियासत को पूरी तरह से बदल दिया। साथ ही मुगलों के लिए भी ये बहुत बड़ी फतह साबित हुई। इस जंग के बाद भी सुल्तान और अजीम जंगजू ने कई जंगें की, जिनमें खनवा और घाघर की जंग भी मौजूद रही। अब ये जानते हैं कि कैसे इस अजीम सुल्तान की मौत हुई, कैसे बाबर दुनिया से विदा ले गए थे। इंतकाल से पहले बाबर पंजाब, दिल्ली, बिहार फतह कर चुके थे। मौत से पहले उन्होंने खुद की किताब भी लिखी थी, जिसमें उनके बारे में हर छोटी बात मौजूद है। बाबर के पिसर हुमायूं थे। कहते हैं जब वो 22 साल के थे तब एक जानलेवा और लाइलाज बीमारी ने उनको शिकस्त में ले लिया था। बड़े से बड़े हकीम उनकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था परवरदिगार ही कुछ कर सकता है। बाबर हुमायूं को बहुत मोहब्बत करते थे। वे अपने जानशीन को ऐसे मरते नहीं देख पा रहे थे। तब उन्होंने एक दिन हुमायूं के पास जाकर अल्लाह से दुआ की कि वो चाहे तो उसकी जान ले ले, लेकिन हुमायूं को ठीक कर दे। उसी दिन से हुमायूं की हालत सुधरने लगी। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होते गए, बाबर बीमार होते गए। सबने इसे परवरदिगार का मौजज़ा ही समझा। 1530 में हुमायूं जब पूरे ठीक हुए, बाबर को मौत हासिल हो गई। बाबर को अफगानिस्तान ले जाकर दफनाया गया। हुमायूं इसके बाद मुगल सुल्तान बने और दिल्ली की गद्दी पर हुकूमत की। तो अब वक्त हो चला है, मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।